मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है इस YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए है। यह कार्यक्रम बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण है। तो कुंभ राशि वाले मित्रों, आपको यह बहुत खास, बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण तब लगेगा जब यह वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तभी आपको यह बहुत महत्वपूर्ण, खास और विशेष लगेगा। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातक के जीवन में कई तरह के प्रतिदिन बदलाव होता रहता है। कभी लाभ तो कभी हानि, कभी उतार कभी चढ़ाव अक्सर आपके जीवन काल में बना रहता है। तो मित्रों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आप काफ़ी मेहनत करते हैं और मेहनत करके धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन वह धन को कोई आसानी से लेकर चला जाता है, बेवजह खर्च हो जाता है, फिजूल का खर्च हो जाता है मित्रों। तो इनके बारे में मित्रों आज हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और काफ़ी विशेष बात करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि वाले मित्रों के लिए यह बहुत खास है, बहुत विशेष भी है। क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं मित्रों, अक्सर कभी न कभी किसी न किसी परेशानी में पड़े रहते हैं। कभी अपने लोग परेशान करते हैं, कभी बाहर के लोग परेशान करते हैं। जब भी आप अच्छे कार्य करने के लिए निकलते हैं, आपके रास्ते में कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि आपके रास्ते भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और रास्ते भटका ही देते हैं, लेकिन आप बाल बाल तक बच जाते हैं और फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। यह जो कलयुग अभी चल रहा है, इस समय एक दूसरे का भला कोई नहीं चाहता है। आप लाख किसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन हर कोई आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करेगा और आपके खुशी से कोई खुशी नहीं, आपके खुशी से हर लोग दुखी रहते हैं। कभी लोग नहीं चाहते हैं कि आप अच्छे से खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बच्चे का लालन पालन करें, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, कभी नहीं चाहता मित्रों। यदि आप किसी के पास, यदि आप सिविल सर्विस का तैयारी कर रहे हैं और किसी को बता दोगे कि आप सिविल सर्विस का तैयारी करते हैं, तो आपका लोग मजाक उड़ाते हैं। अरे मूर्ख, दुनिया में IAS और IPS कोई पैदा नहीं होता है, वो यहाँ आकर बनता है और अपनी मेहनत और लगन से बनता है। यदि उनके किस्मत में ब्रह्मा लिख के भेजे हैं तो आपकी औकात नहीं है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी की लकीर, ब्रह्मा की लकीर को मिटा सकते हैं। उसके नसीब में IAS और IPS लिखा है तो अवश्य बनेगा, आपके जलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल के लोग अपने चचेरे फुफेरे ममेरे सब कोई लग जाते हैं कि IAS बनने की तैयारी कर रहे हैं। कल IAS बन कहीं जाएगा तो हम लोगों को नीचा दिखाएगा। तो जी हाँ मित्रों, कई लोगों के मन में यह चलता रहता है और जिसके कारण से आपकी खुशी कभी उनसे देखी नहीं जाती है। तो फेस टू फेस आपसे बात नहीं कर सकता है, आपसे डरते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे अवश्य लोग वार करते हैं। कई लोग इतने हद तक गिर जाते हैं कि एक तांत्रिक क्रियाओं में उसे बाण कहा जाता है, लोग उनको बाण मार देते हैं। उन बाण क्या होता है, जैसे कि कभी अचानक सा, जैसे कि अभी अच्छे खासे रात में सोए और सुबह चेहरे पे या कहीं किसी जगह एक घाव टाइप का निकल जाना। तो लोग, इनसे आपका कुछ होगा नहीं, बिगड़ेगा नहीं, लेकिन लोगों के मन में जो चलता है दुष्ट भावना, दुष्ट लोग जो हैं वो आपको परेशान अक्सर किया करते हैं। कभी यदि आपसे नहीं सकते हैं तो आपके बच्चे बुतरू के कान में नारदपनी करते हैं, जिसके कारण से आजकल के बच्चे भी रास्ते भटका लेते हैं और माँ बाप के ऊपर हाथ उठा देते हैं। अरे मूर्ख, माँ बाप तो सूरज के रूप हैं, हम उसे क्या बिगाड़ सकते हैं, हम उसे छू नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारी छत्र छाया, हमारे ऊपर उनकी छत्र छाया है। तो आज समाज में वैल्यू देते हैं लोग, समझते हैं किसका बेटा है तो आप उसके बेटे हैं, उनके नामों से आपको जानते हैं, आपको कोई नहीं जान रहे हैं। इसलिए माँ बाप का कद्र करिए। सूर्य का पहला रूप आपका माँ बाप है। बड़े से बड़े साधु संत लोग भी यही कहते हैं कि माँ बाप का चरण छूइए सुबह उठते ही। बहुत कोई लड़के लोग में क्या होता है, उसे लाज लगते हैं, तो इनके वजह से आप ये नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं है, अब नहा धो के सूर्य भगवान को प्रतिदिन तांबे के लोटे से
1 लोटे जल अवश्य दें और उस लोटे में गुड़ की मात्रा दी। गुड़ नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, आप सादा पानी भी सूर्य भगवान को अर्पित कर सकते हैं। घर में चावल तो होगा ही, चावल का 1 दाना 2 दाना उसमें डाल दे सकते हैं। तो कई बार ऐसे कुंभ राशि के जातक के लोगों के ऊपर कर देते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, भूत पिचास लगाते हैं, कई तरह तरह के बड़ी से बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, जिसके कारण से बार बार आप दुर्घटना से बच जाते हैं। क्योंकि कहावत है कि यदि बचाने वाला ऊपर में बैठे हैं तो कोई मार नहीं सकता है, लेकिन दर्द लोग जरूर दे देते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट होता है। क्योंकि भगवान कभी दोष अपने ऊपर नहीं लेते हैं, तो किसी के दुर्घटना आदि कोई भूत पिचास प्रेत की चालनी चुड़ैल लगा देते हैं तो किसी न किसी रूपों में एक्सीडेंट हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाती है। लेकिन यदि मृत्यु नहीं लिखी है तो मृत्यु होगी भी नहीं। लेकिन अब ये नहीं करना है कि ट्रक के सामने जाके सो जाना है कि मृत्यु नहीं लिखा है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। आसपास के कोई लोग यदि आपके हैं, कोई जानकार लोग हैं जो तांत्रिक क्रिया करते हैं, ठग लोगों से बचना है तो उनसे एक ताबीज़ बनवा लेना है, गले में अवश्य लगाए रखिएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे दिखाई हमें पड़ रहा है, कुंडली में बहुत ऐसे लोग भी हैं जो रात में सोते समय डर जाते हैं, बुरे सपने आता है और बुरे सपने आने की वजह से डर जाते हैं और डर जाने के कारण से भय हो जाता है, माथा भारी हो जाना, माथा भारी हो जाना, बुखार आ जाना, सर्दी खांसी वगैरह आ जाना। तो तरह तरह के जीवन में उतार चढ़ाव और कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन संभल नहीं पाते हैं। संभलने का मुख्य कारण यही है कि उसे आप जानते नहीं हैं। आप जिस दिन उसे जान जाइएगा आप सतर्क और सावधान हो जाइएगा। इसलिए हम आपको समय रहते ही सचेत कर देना चाहते हैं, और सचेत जैसे आप हो जाएंगे सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। और समय और हालात धीरे धीरे बदलता रहता है, और जैसे समय और हालात बदल जाएगा आपका कोई कुछ कर नहीं सकता है मित्रों। तो लोगों का समय एक जैसा नहीं रहता है और समय और हालात बदलता रहता है मित्रों। समय और हालात अक्सर बदलते रहते हैं, और जो कारणवश परेशान आपको उस समय कर लेता है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके सकारात्मक सोच के लिए यहाँ से बैठे हैं। शनिवार को कुंभ राशि के जातक के लिए हवन किया जाएगा, जिनसे कि आपकी स्थितियाँ, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति सब ठीक रहेगा और धीरे धीरे काफ़ी हद तक सुधार आएगा मित्रों। तो आपको शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन आपको मीट मछली, अंडे, शराब का सेवन नहीं करनी है, और ना ही घर पे बनाना है, और ना ही पत्नी को फोर्स करना है कि आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि शराब के नशे में आके पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, क्योंकि वह साक्षात लक्ष्मी होती है। लड़कियां जो भी हैं वो साक्षात लक्ष्मी होती है। और यदि आपको मेरे बातों पे यकीन नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा, कोई मंदिर में कन्या का भोजन कराता है, उसके फिर पैर धोते हैं, फिर उसे दक्षिणा देते हैं, मेहंदी देते हैं और उसे विदा करते हैं। तो मूर्ख, जब आप इतना कर सकते हो, जब आपके घर में साक्षात लक्ष्मी है, पत्नी है, बेटियां हैं, तो आप उनका ही स्वागत करें, मान सम्मान करें और उनके आत्माओं को ठेस ना पहुँचाएं मित्रों। क्योंकि माता लक्ष्मी एक बार नाराज़ हो जाती है तो घर में प्रवेश करना फिर दोबारा बहुत मुश्किल से प्रवेश करती है। तो बेटी के विदाई में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इतने रोते हैं कि लगता है कि घर का सब सुख शांति चला गया। तो मित्रों, कई बार भी आप ऐसा भी गौर कर सकते हैं कि जो आजमाए हुए हैं आप उसको भी देख सकते हैं कि मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि पिताजी या माँ कभी बीमार पड़ जाते हैं तो अपने सगे वाले बेटे, पुत्रवधू, पुतहू उसको पूछते नहीं हैं। लेकिन वही बेटी को पता चलता है कि
उसके पिता या उसकी माता जी बीमार है तो वहाँ से दौड़ते हुए चली जाती है और माँ बाप की सेवा में लग जाते हैं मित्रों। तो इसलिए बेटी लक्ष्मी है, उसको हताश नहीं करनी है और उनको खुश रखना है मित्रों। और आपके कुंडली में एक दोष भी हैं जिसे गुरु चांडाल दोष के नाम से जाना जाता है। तो इसका उपाय जो है कि ये काफ़ी खतरनाक होते हैं और राहु केतु दोनों एक स्थान पर बैठ जाने के बाद इसका प्रभाव शुरू होता है और यह आपके कुंडली में है। इनके लिए आपको ब्राह्मण को भोजन कराना है। कोई भी ब्राह्मण हो, किसी को घर बुला के लाके भोजन कराना है और ज़्यादा दक्षिणा किसी को नहीं देना है, लालच नहीं देना है। 100 रुपये, 101 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये इतना ही देना है, क्योंकि किसी को लालच दोगे तो फिर आप नहीं सकोगे, फिर हमें गाली दोगे कि नहीं ये सन्यासी बाबा क्या बता दिए, जिससे कि हम तो घाटे में जा रहे हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको एक और कार्य करना है। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन आपसे हो यदि सकता है तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर लें। ये काफ़ी उत्तम रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, जो कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि ये आपके लिए कितने कारगर होगा। तो सत्यनारायण भगवान की कथा और प्रतिदिन घर पे ठाकुर महाराज की पूजा अवश्य करिएगा मित्रों, क्योंकि ठाकुर महाराज एक ऐसे देवता हैं जो कि हर सुख दुख में आपके साथ खड़े रहते हैं। आपके ना चाहने के बाद भी आपके पॉकेट पर्स कभी खाली नहीं होगा। परिवार में कभी कलेश और कलह प्रवेश नहीं करेगा। हमेशा खुशियां ही खुशियां आपको नजर आएगी मित्रों। कभी हो सके तो 100 परिवार आप लोग मिलकर शिवलिंग के ऊपर जो है कि गन्ने का रस अर्पित अवश्य करिएगा और भगवान शिव की आरती अवश्य करिएगा मित्रों। 100 परिवार मिलके कोई भी एक पंडित को ले लीजिएगा, वो अच्छे से पूजा करा देंगे, जिनसे कि आप गौर करिएगा। यदि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से आपकी पूजा करते हैं तो आप देखिएगा कि आपके कितने सुकून और शांति लगता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं अपने जीवन को बहुत अलग रौद्र रूप से उसे जीने का तरीका अपना लेता है। कभी मीट मछली ये वो मांस में ही डूबे रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। कभी कोई इंसान यदि कभी खा लेते हैं तो चलो अलग बात है, लेकिन किसी भी गरुड़ पुराण और पुराण में कहा गया है कि मित्रों किसी भी जीव को, किसी भी जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो मित्रों आप लोगों के लिए आपके कुंडली में कई तरह के रहस्य भी हैं और आपके जीवन में चमत्कार भी होंगे। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। तो और भी हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए आए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। माता रानी आपका भला करेगी। माता रानी के चरणों में अपने प्यारे हाथों से एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा मित्रों। तो मित्रों माता लक्ष्मी को हमेशा अपने घर में रखने के लिए हो सके तो कच्चे हल्दी, दुबड़ी वाला घास, थोड़ी सी अरवा चावल, कुमकुम और उसमें 5 रुपये का सिक्का डालकर लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने तिजोरी में रख लें। धीरे 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 बरकत के आपके रास्ते खुलेंगे और काफ़ी ऊंचाई तक यह बरकत आपका जाएगा। और यदि रहे तो यदि रहे तो आप लोग हमें याद करिएगा कि नहीं बाबा क्या बताए हैं, और यह 100% कारगर है। कई लोग ऐसे हैं जिसके धंधा पानी चल नहीं रहा था, काफ़ी उसे नुकसान भी हुआ, लेकिन जब से हमारे संपर्क में आए हैं तब से उनकी स्थितियां काफ़ी ठीक चल रही है। तो देखिए मित्रों, कभी किसी न किसी रूपों में माता रानी आपके चरणों में आके आपके जो पैसे का थैला है किसी न किसी रूपों में रख देगी। आप ऐसे बोलिएगा कि माता लक्ष्मी आओ मेरे सामने और रख के जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता आप छोड़ दीजिए। फल आपकी प्राप्ति के लिए हमारे साधु संत और देवी देवता हैं। आप अपने कर्म करते रहिए और आपके इस जीवन काल में करोड़पति बनने का योग है और बहुत जल्द ही आप करोड़पति बन जाइएगा।
आपके रास्ते खुल चुके हैं, इनकम के स्रोत आपके अच्छे हो चुके हैं माता रानी की कृपा से। और आप लगातार जो है कि प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दीजिएगा। सूर्योदय होने से पहले बिस्तर छोड़ दीजिएगा। ठाकुर जी की प्रतिदिन पूजा करना है। राधा कृष्ण की मूर्ति घर पे एक अवश्य रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि के जो जातक हैं कृष्ण का प्रभाव और माता लक्ष्मी का प्रभाव अवश्य बना हुआ रहता है। गुरुवार के दिन आपको किसी को पैसे नहीं देना है और शाम के समय में किसी को पैसे नहीं देना है। फ़ोन पे पेटीएम वगैरह आप कर सकते हैं, लेकिन कैश किसी को नहीं देना है, नहीं तो आपके आर्थिक हानि होगा, जो कि आप कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। गुरुवार के दिन भूखे रह जाना, लेकिन किसी को 1 रुपया तक देना नहीं गुरुवार के दिन, क्योंकि गुरु ऐसे भी आपका नाराज है। यदि हो सके तो 7 रत्ती का टोपाज या पुखराज पीले रंग का, आप जिससे सोने सूट करता है वो सोना में पहन सकते हैं, और जो जिससे सोने सूट नहीं करता वो ब्रॉन्ज में पहन सकते हैं मित्रों। शनिवार के दिन आपको उड़द के दाल का खिचड़ी खाना है, काले उड़द के दाल दान करना है, काले वस्त्र दान करना है मित्रों। तो आज इतना ही। नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।